Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is Insha the week. Today we will discuss a very beautiful poem of Sylvia Plath that is Ariel. बहुत इजी पोइम है, बहुत शॉर्ट से इसके स्टैंजाज हैं. आप देखिए कितनी अच्छे तरीके से उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो है, अपने जो लाइफ एक्सपीरियंस की ट्रांसफॉर्मेशन बताई है कि कैसे उनके इमोशंस जो हैं, फीलिंग्स, स्ट्रेस जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो रही है. ठीक है, सिर्फ एक राइट से कि जब हम एक मतलब स्ट्रेसफुल माहौल से बिल्कुल एक आरामदेह चीज़ में या एडवेंचर चीज़ पे जाते हैं तो हमारा माइंड किस तरह रिलैक्स होता है. एरियल जो है वो बेसिकली सिल्विया प्लैथ के एक हॉर्स का नेम है. तो अब ये उनकी जर्नी है कि अपने हॉर्स में वो राइड कर रही हैं. ठीक है, ये पोइम जो थी वो पब्लिश हुई थी 1965 में. फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं. स्टेसिस इन डार्कनेस, यानी हर चीज़ रुकी हुई है. बिल्कुल सुबह का जो वक्त होता है, जब अभी सुबह नहीं हुई होती, रोशनी नहीं हुई होती, तो अंधेरे वाली जो सीन होता है वो उसको डिस्क्राइब कर रही हैं. देन द सबस्टेंसलेस ब्लू, पहले बिल्कुल अंधेरा था, अब जो क्या है वो ब्लू हो रहा है, यानी हल्की हल्की जो स्याही की मानद कलर है वो नेचर में आ रहा है. पोर ऑफ टोर एंड डिस्टेंस, मतलब अब जो है वो नजर आने लगी हैं चीजें दूर से. ठीक है, डिफरेंट लैंडस्केप्स जो हैं, डिफरेंट हिल्स वगैरह जो भी सीन्स एरियाज हैं वो कह रही है मुझे नजर आ रही हैं यहाँ दूर से. पहले बिल्कुल अंधेरा था, फिर हल्की नीली रोशनी आई है, अब वो कह रही है मुझे चीजें थोड़ी थोड़ी नजर आ रही हैं. सेकंड स्टैंजा है गॉड्स लाइनस, यानी शेर की तरह बहादुर है. कौन शेर की तरह बहादुर है? मेरा घोड़ा जो है वो शेर की मानद है. हाउ वन वी ग्रो, किस तरह हम जो है वो एक हो चुके हैं, यानी उसे अपने घोड़े से इस तरह मोहब्बत है कि वो कह रही है कि हम दोनों की ग्रोथ जो है, या हम दोनों ने इतना टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है कि अब हम दोनों एक हो चुके हैं कि मैं इसको अच्छे तरीके से जानती हूँ और ये मुझे अच्छे तरीके से जानता है. मुझे पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, या इसको पता है कि मुझे लेके कैसे चलना है. पिवट ऑफ हील्स एंड नीज द फ्रो, अब वो कह रही है कि चीजें जो हैं वो तेजी से गुजर रही हैं, मतलब ये मुझे तेजी से लेके जा रहा है. उसका जो घोड़ा है द फ्रो का मतलब है मुझे तेजी से वहां से गुजार के लेके जा रहा है, और हर सीन जो है वो गुजरता जा रहा है. थर्ड स्टैंजा है स्प्लिट एंड पासिस, हर सीन जो है वो दूसरे सीन से जुदा हो रहा है और गुजरता जा रहा है. सिस्टर्स टू द ब्राउन आर्क, मुझे बहन लग रही है ब्राउन आर्क की, यानी ब्राउन नेक की, मेरे हॉर्स की ब्राउन नेक की. उसका नेचुरल एलिमेंट बिल्कुल ऐसे है कि एक नेचुरल चीज है. उस घोड़े की जो नेक है उसमें जो कलर है, डार्क शेड है, वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह एक नेचुरल एलिमेंट है, जिस तरह हम इर्द गिर्द के माहौल वो कह रही है मैं देखती जा रही हूँ जो कि गुजरते जा रही हैं. ये दोनों मुझे एक दूसरे की बहन लग रही हैं. निगर आइज, हबशी की आंख. बेरीज कास्ट डार्क, के बेरीज जो है वो बिल्कुल स्याह है, काली नजर आ रही हैं. बुक्स मीन्स मैं उसको पकड़ती हूँ. ब्लैक स्वीट माउथफुल्स, मेरा मुंह जो है वो काले खून से भर चुका है, काले मीठे खून से भर चुका है. शेडोज, साए हैं. समथिंग एल्स, और बहुत कुछ नजर आ रहा है. मतलब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ चीजें जो है उन सबके साए नजर आ रहे हैं, और बहुत से ऐसे सीन्स नजर आ रहे हैं कि हर सीन जो है वो दूसरे सीन से डिफरेंट है. तो ब्लैक स्वीट ब्लड माउथफुल्स का मतलब है कि जब आप हवा को चीरते हुए आगे जा रहे हैं, मतलब आप किसी को तकलीफ दे रहे हैं, मतलब जब आप हवा को चीरते हुए आगे जा रहे हैं कि समथिंग लाइक दैट टू टीज समवन फील स्वीट. ठीक है, मतलब अच्छा लगने लग जाता है जब हम किसी को, जब टीज करना हमारी हैबिट बन जाता है. ठीक है. हॉल्स मी थ्रू एयर, मुझे हवा में खींचते लेके जा रहे हैं. थाइज, मेरी टांगे. हेयर, मेरे बाल. फ्लैक्स फ्रॉम माई हील्स, के मेरे पाँव से, मेरी एडी से जो जूते हैं वो भी निकलते जा रहे हैं, कि हवा का जो जोर है वो इतना ज़्यादा है कि मैं इतनी तेज़ी से आगे को जा रही हूँ. तो हमारी जो हवा का प्रेशर ज़्यादा हो तो हमें ऐसे लगता हर चीज़ जैसे कोई चीज़ हमें धकेल रही है पीछे को. ठीक है, इस तरह की वो अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर कर रही हैं. अब देखिए कैसे कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. पहले जो थी वो स्टेसिस, मतलब देख रही थी कि हर चीज़ कैसे मुंजमद है. मतलब तब जो वो हॉर्स राइड लेने से पहले उसकी जो थी माइंड वो एक मुंजमद हुआ था, वो सोच रही थी, वो टेंशन में थी, वो वरीज में थी. लेकिन जैसे जैसे उसने हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की है, अब वो आगे आगे बढ़ रही है. अब उसका जो माइंड है वो बिल्कुल उसकी पिछली, उसने कोई बात नहीं की फैमिली की, घर की, स्ट्रेसफुल कुछ नहीं, जो देख रही है वही बता रही है. अब आहिस्ता आहिस्ता उसका जो माइंड है वो फ्रेश हो रहा है बाहर आके. वाइट गोडीवा आई अनपील, अब वो कह रही है मैं गोडीवा की तरह हूँ जो कि अनपील थी, बगैर कपड़ों के थी, जिसने हॉर्स राइडिंग की थी. अब मुझे भी ऐसा लगता है कि जितनी मैं हवा की तेजी के अंदर जा रही हूँ तो मैं भी जो है वो गोडीवा की तरह अनपील हो जाऊंगी. डेड हैंड्स, डेड स्ट्रिंजेंसेस, अब वो कह रही है कि मेरा दिमाग जो है, मेरी सोल जो है, हर चीज़ जो है वो मैं आज़ाद हो चुकी हूँ. मैं हर चीज़ पिछले हाथ छोड़ चुकी हूँ. मैं हॉर्स राइडिंग पे आने से पहले जितनी भी मेरे माइंड में टेंशन थी, वरी थी, वो सारी मेरे माइंड से निकल गई हैं. अब जो है वो मैं आज़ादी की तरफ जा रही हूँ. ये जो स्पीड है, ये घोड़े की जो राइडिंग है वो मुझे आज़ादी की तरफ लेके जा रही है. एंड नाउ आई फॉर्म टू वीट, अब जो है वो मैं गंदम के जरे की तरह बन चुकी हूँ. अ ग्लिटर ऑफ सीज,
जो समंदर की एक ब्यूटी होती है ना वो बन चुकी हूँ। द चाइल्ड्स क्राई, जैसे बच्चे का रोना बिल्कुल नेचुरल एलिमेंट होता है ना, इसी तरह मैं भी नेचर में इस तरह घुलती जा रही हूँ, इस तरह मिक्स होती जा रही हूँ। कभी वो कह रही है कि मैं वीट है जो है गंदम के जर्रे की तरह हूँ, कभी कह रही है वो समंदर की एक चमक होती है उसकी तरह हूँ। मतलब यहाँ पे सिल्विया प्लैथ अपने आप को रिलेट कर रही है नेचुरल एलिमेंट्स के साथ, नेचुरल चीज़ों के साथ, जो कि बाइस बन रही हैं उनके जो स्ट्रेस है उसको रिलीज करने का। मेल्ट्स इन दी वर्ल्ड, अब वो कहते हैं मैं इस तरह जोर हवा के जोर से तब्दील हो चुकी हूँ किसी दीवार में। एंड आई एम द एरो, पहले वो कह रही है कि मैं एक जो है दीवार की तरह बन चुकी हूँ, मेल्ट हो चुकी हूँ दीवार में। अब वो कह रही है कि मैं एक एरो, एक तीर में जो है वो तीर बन चुकी हूँ। मतलब जो तीर है वो जैसे स्पीड में जाता है ना हवा के अंदर, इसी तरह वो बन चुकी हूँ। द ड्यू दैट फ्लाइज सुसाइडल एट वन विद द ड्राइव इनटू द रेड, अब जो है वो शबनम का जो कतरा है उसकी तरह, ड्यू जो है वो शबनम के कतरे की तरह मैं हूँ। किस तरह, जैसे वो है पत्ते से, जब पत्ते पे शबनम आती है सुबह के टाइम हम देखें, वो पत्तों से पानी जो है वो गिरता हुआ नीचे को जमीन की तरफ जा रहा होता है। अब वो पत्तों से गिरने का नीचे जमीन तक जाने का जो उसका सफर है उसमें बहुत तेजी से जा रहा होता है। और उसके अलावा तब जो है वो सनराइज भी हो जाता है, तो सूरज की जो शुआ होती है या सूरज की जो चमक होती है उस कतरे में पड़ती है, तो वो उसका कतरे का कलर जो है वो आपको रेड फील होने लग जाता है कि वो कतरे को उसने सूरज से कंपेयर किया और खुद को उसने उस ड्यू से कंपेयर किया है। आई द कर्डन ऑफ मॉर्निंग, कि अब आंख क्या देखती है कि हर तरफ जो है वो सुबह हो चुकी है। एक होता है ना जब सनराइज हो जाता है वो शबनम तक आ गई है, शबनम का कतरा कब गिरता है, जब वो हर तरफ धूप निकलने आ जाती है और पत्ते जो हैं वो सूखने लग जाते हैं, तो पत्ते से जो है वो शबनम का कतरा जो नीचे गिर रहा है तो उसमें सूरज की चमक पड़े, वो अपने आप को सूरज से कंपेयर कर रही है कि मैं सूरज के करीब तरीन चली गई हूँ। और सुबह के टाइम आप लोगों ने कभी ये बात नोटिस की हो कि जब तक सूरज नहीं होता तब तक बड़ी ठंडा ठंडा सा माहौल होता है, जब जब थोड़ा सा सूरज जो है वो राइज होना शुरू होता है तब थोड़ा सा जो है वो हीट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह वो जो है एक सुबह का सीन बयान कर रही है, किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। बिल्कुल एक जो थी हर चीज़ जो है वो जमी हुई थी, अंधेरा था, फिर ब्लू लाइट आई, फिर ऐसा किस तरह दिन हुआ, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। और किस तरह ट्रांसफॉर्म हुई है, कभी वो एक हॉर्स से कंपेयर कर रही है, कभी वो एक बेरीज ब्लैक से कंपेयर कर रही है खुद को, कभी वो वीट से कर रही है, कभी समंदर जो है उसकी चमक से कर रही है खुद को कंपेयर। इसके अलावा मतलब वो किस तरह ट्रांसफॉर्म हो रही है डिफरेंट चीज़ों में, उसके जो थॉट्स हैं उसकी फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस कर रही है। कॉन्फेशनल पॉइंट, ये सिल्विया प्लैथ की कॉन्फेशनल पोइम है जो कि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से बता रही है। इससे हम ये चीज़ सिंबलाइज इस चीज़ को भी कर सकती है कि किस तरह जो है वो एक इंसान जब वो डेथ की तरफ जाता है, मरने लगता है, तो हर चीज़ों से स्याह लगने लग जाती है, लेकिन जिस तरह वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लग जाता है और आगे की ज़िंदगी मतलब इस तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपकी भी एक सुबह हो जाती है मरने के बाद। वो कहते हैं लाइफ जो है वो ख़त्म नहीं होती, चीज़ें बदलने लग जाती हैं, बल्कि जो हमारे जितने भी टेंशन प्रॉब्लम्स या जितने भी इश्यूज होते हैं वो सारे यहीं पे रह जाते हैं। जब हम उस जर्नी में चले जाते हैं तो हमारे माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, हम ये स्ट्रेस साथ लेके नहीं जाते, ये चीज़ें इधर ही रह जाती हैं, इधर ही जो है वो माइंड का स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो उस चीज़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े अच्छी और सिंपल वे में सिल्विया प्लैथ ने जिस तरह बयान किया है, इस पॉइंट को 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे ये पॉइंट पर्सनली बहुत अच्छी लगी है। आप कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको ये पॉइंट कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।